आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज। सच्ची खबर हक के साथ किरतपुर में जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय आह्वान पर सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय आह्वान पर यहां तहसील नजीबाबाद स्तर पर किरतपुर शाखा द्वारा आयोजित सद्भावना सम्मेलन में दोनों वर्गों के लोगों ने शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को और मजबूत करने का संकल्प लिया। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के किरतपुर में मोतीचूर के पास स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में विशाल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत कारी महबूब आलम की तिलावत कुरान से हुई और नाते पाक मोहम्मद हम्माद ने पेश की, जबकि अध्यक्षता तहसील नजीबाबाद जमात के सदर मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार ने की व संचालन मौलाना कलीमुज्जमा मेमन सादात ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखने की, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान हम सबका है, इसे आजाद कराने में सभी धर्मों के लोगों ने कुर्बानी दी है। हिंदू मुस्लिम साइकिल के दो पहिए हैं, हिंदुस्तान वो गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। उन्होंने कहा कि हम दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान की फिजा खराब नहीं होने देंगे। वक्ताओं का कहना था कि हिंदुस्तान पर जब जब संकट की घड़ी आई तब तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक पंक्ति में खड़े नजर आए। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं जिसकी एकता की मिसाल विदेशों में भी दी जाती है। उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की और इस प्रकार के कार्यक्रम बार बार आयोजित कराए जाने पर बल दिया। इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल मन्नान, राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महिपाल सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद सामी रजा, मुफ्ती कलीम अहमद, मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, प्रदीप अग्रवाल, JP वैष्णो, अरविंद जैन, प्रधानाचार्य कैप्टन मजहर नमी, पंडित सुशील कुमार शर्मा, शाहिद अली खान, साहिल मेहरा, तारिक अली सिद्दीकी, प्रधानाचार्य प्रेमराज आर्य, हारिश अली सिद्दीकी, पूर्व राज्य मंत्री धनी राम सिंह, होली कमेटी के अध्यक्ष कपिल रस्तोगी, कारी मोहम्मद मेहरबान, मौलाना अजद रहमानी, हाफिज मुनकशिफ आलम, कारी अहमद हसन, मौलाना शमीम अख्तर, मौलाना सैयद शेर अली व मौलाना मोहम्मद सैयद अम्मार मेमन शादात सहित अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। अंत में मुफ्ती मोहम्मद इफ्तिखार ने मुल्क की शांति के लिए दुआ कराई। देखे बिजनौर से शरीफ मलिक की रिपोर्ट। मैं इस इत्तेहाद बैनुल अक़वाम के जलसे में शुक्रगुजार हूँ मौलाना कलीम साहब का और जमीयत उलमा हिंद और दीगर उलमा हज़रात फ़ज़ला और मोहतरम और मुअज़्ज़म सामाईन हज़रात। वक्त की किल्लत है, 2-3 बात और 2-3 ही मिनट में आज के दरमियान में बयान करने। अल्लाह ने इंसान को जब पैदा किया तो उसकी खिलकत का मकसद बयान फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न और इंस को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। यानी इंसान की खिलकत का मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत इलाही है। लेकिन बशर्त ये है कि ये इंसान बनकर जिंदगी गुजारे, क्योंकि इंसान के लिए जानवर बनना भी आसान है। अगर यही इंसान कत्ल गारत पर उतर जाए तो जानवर क्या जानवर से बदतर हो जाएगा। इसी तरह एक इंसान के लिए इंसान बनकर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल मरहला है। जिस तरह एक इंसान के लिए इंसान बनकर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल मरहला है, इसी तरह एक मुसलमान के लिए मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना भी बहुत अहम है और बहुत जरूरी है। दुनिया में आज जहां भी आप हिंदुस्तान में देखिए, दीगर कंट्रीज में देखिए, दूसरे ममालिक में देखिएगा, तो मोहम्मद पैगम्बर सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत से हमें मालूम होता है, आप तमाम हज़रात जानते हैं, इस्लाम का सबसे खुला हुआ दुश्मन यहूदियत है। यहूदियत से बड़ा इस्लाम का कोई दुश्मन नहीं है।
जब से यहूदियत की एंट्री हिंदुस्तान में हुई है तभी से तमाम मुल्क के हालात बिगड़ना शुरू हुए। आप तारीख को देखिएगा, हिस्ट्री को देखिएगा, जो आप देखिए जब से यहूदियत की एंट्री हिंदुस्तान में हुई तभी मुल्क के हालात बिगड़ने शुरू हुए। बाद में वो मायनाती को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ने वहां कागजात जमा कराए। फिर ये हुआ कि उसमें 45 लाख हिंदुओं को ऐसा हिंदू होगा वो कभी किसी से नफरत नहीं करने का। नफरत ये नाली के कीड़े कराते हैं, इनसे बचिए। हिंदू भी आदम की औलाद है, मुसलमान भी आदम की औलाद है, कोई किसी का नहीं है। वो बात अलग है कि दुनिया में आके सबकी राहें अलग अलग हो गई हैं। इस्लाम ने ये कहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम्हारी पकड़ अल्लाह के यहाँ होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा पड़ोसी अगर मुसलमान सो गया। उन्होंने ये कहा कि हिंदू हो या कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, तो अगर भूखा सो गया तो तुम्हारी पकड़ अल्लाह ताला के यहाँ होगी। उसी को बात को मैं ये अपनी तरफ से तो बेशक कह रहा हूँ, लेकिन ये अल्फाज एक बहुत बड़े धर्मगुरु जो हिंदू साहिबान के थे मुझे लखनऊ में मिले और कम से कम 1 घंटा उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की। उन्होंने ये बात कही थी कि हुजूर का ये कहना है। दूसरी बात, ये हिंदुस्तान का जिक्र उस वक्त है और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर रजवाड़ों की हुकूमत रही जो सब हम पर सरपरस्ती करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी न किसी कमजोरी की वजह से मुसलमानों को यहाँ पर हुकूमत की दावत दी और उन्होंने आकर मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत की। जो उन्होंने 1000 तक हुकूमत करी, 1000 साल। सब भाईचारगी के साथ रहें, साइकिल के 2 पहियों की तरीके से, एक पहिया हिंदू एक पहिया मुसलमान। हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि तुम हमारे बड़े भाई बनो और हम तुम्हारे छोटे भाई बन के इज्जत और वकार के साथ तुम्हारे साथ में रहना चाहते हैं और इसी तरीके से हम प्यार से रहना चाहते हैं। बस हमें गले लगा के रखो आप लोग। बड़ी अफसोस की बात है, कहने की बात नहीं है, लेकिन जब मन से तो कह देनी चाहिए जब सब लोग बैठे हैं। बड़ी अफसोस की बात यह है, इस देश में क्या हालात ऐसे हो गए हैं कि जितने भी सबूत देने पड़ेंगे, जितनी भी बात कहनी पड़ेगी, जितनी भी सफाई देनी पड़ेगी हिंदुस्तानी होने की, भाईचारगी बनाने की, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही देनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि हमें सफाई देनी ना पड़े। हम तुम्हारे भाई, हमें गले से लगा के रखो, हमें गले लगा के तो देखो एक बार, इंशाअल्लाह रहमान अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे उनके लिए। अभी हमारे किसान यूनियन के जो चौधरी साहब हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, मेरे बड़े, आपका शुभ नाम रहीपाल जी, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि किसान यूनियन में गुस्सा था, किसान यूनियन ने अपनी बात मनवा ली और हम किसान यूनियन के भी साथ हैं। हम उस हिंदू समाज के हर उस हिंदू भाई के साथ हैं जो सेकुलर हो, जो हमारी और अपनी भाईचारगी की बात करे। इंशाअल्लाह हमारी तरफ से तकलीफ नहीं मिलेगी। अगर जिन लोगों ने मुसलमान का इतिहास ना पढ़ा हो, वो मुसलमान का इतिहास पढ़ ले हिंदू भाई, उसको पता चल जाएगा कि मुसलमान इस्लाम सिर्फ और सिर्फ प्यार की बात कहने वाला और प्यार समझाने वाला है, प्यार की बात और प्यार का पैगाम पहुंचाने वाला है। इस्लाम कभी भी किसी को नीचा ऊंचा देखने का नाम नहीं है। इस्लाम तो सबका मतलब इक्वल, सब बराबर है। तो हम सब ये चाहते हैं कि भाई की आगे से रहें और आप लोग ये बात प्रचार प्रसार भी करें। हम सबसे चाहेंगे कि सब मिलजुल कर रहें। अगर हमारी कहीं कमी है, कोई बात है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बहुत लोग हैं, हमारे उलेमा हज़रात हैं, वक्तन ये लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है जमीयत की एक कौन तो पूरे हिंदुस्तान में भाईचारगी का प्रोग्राम है। तो मैं खास करके ये चाहूँ अपनी तरफ से कि ऐसे प्रोग्राम हमारे हिंदू भाई भी करते रहें कि हमें भी ये लगे कि हमें मोहब्बत और प्यार देने के लिए ये भी तैयार बैठे और हमें बुलाएं और गले से लगाएं। प्रोग्राम का नाम है सद्भावना। सद्भावना का मतलब ये है आप और हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें, अच्छी भावना रखें। और जब अच्छी भावना रखेंगे तो हिंदू मुस्लिम का तो जिक्र ही नहीं होगा। इंसान को इंसान की तरह देखेंगे तो ना हिंदू मुस्लिम दिमाग में आएगा, ना अमीर गरीब दिमाग में आएगा, सिर्फ इंसान दिमाग में आएगा। किसी के भी प्रति गलत नफरत रखते हो तो उसमें गलती उसकी है, इंसान की नहीं है। मुस्लिम समाज ने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुस्लिम समाज के लोगों ने
हिंदू समाज के लोगों का अंतिम संस्कार किया जब परिवार के लोग नहीं छूए। यूं तो हजारों लोग करोड़ों लोग रोज मर जाते हैं। मैंने जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, इस कस्बे से लेकर और दिल्ली तक 3 बार साइकिल की यात्रा की। मैं 3 बार दिल्ली गया, जेल भी गया, लेकिन दलित मुस्लिम इत्तेहाद को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरे पर जुल्म भी रहे, मेरा परिवार जेल भी गया, और जिनको हमने एमएलए मंत्री बनाया उन्होंने जेल भिजवाया, लेकिन मैंने उनकी कभी बुराई नहीं। मैंने उनको कभी एहसास नहीं कराया कि आपने बुरा किया। क्यों? जो कुछ होता है ऊपर वाला कराता है, जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इंसान की मर्जी से कुछ नहीं होता। तो चाहे हिंदू का उत्पीड़न मुसलमान कर रहा है या मुसलमान का उत्पीड़न हिंदू कर रहा है, जिसका उत्पीड़न हो रहा है हम उसके साथ। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसी बात चलती रहेगी तो मेरा देश एक रहेगा, कोई इसे तोड़ने वाला नहीं है। और ये मिसाल आज की, जब अंग्रेज ने हमको उत्पीड़न का बहुत पकड़ा तो हम सब एक से वरना रियासत अलग लगता, सब एक हो गए थे। आज भी अगर समय बुरा आगा, ना कोई हिंदू की बात करेगा ना मुसलमान की बात करेगा ये बात कि यार इन बुरे लोगों से बचो भाई। और यूनियन इस काम को खूब अच्छे तरीके से करे। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी यूनियन सुनती है। रही बात मेरा ईश्वर है तुम्हारा खुदा है, मगर दोनों एक है। मेरा नाम महिपाल तोमर, मेरे प्रदेश प्रवक्ता का नाम आदित्य जैती है। वाह, बहुत बढ़िया। और वो तो बहुत बड़ी चीज है, जो सूरज अरब में भी हुई है, हिंदुस्तान में भी हुई है। तो जब उसका बनाया हुआ सब सामान एक, तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। हम जो बात करेंगे उसका तो हिसाब दिया जाएगा, चाहे मैं अल्लाह से दूँ चाहे ईश्वर से दूँ। तो ये अपने दिल में एक नेकी करो कि भाई बुरा नहीं करना, चाहे हमारी बात कुछ भी हो। जवाब जरूर देंगे उत्पीड़न सहन नहीं करने के, जवाब जरूर देंगे उत्पीड़न सहन नहीं करने के। 40 साल की 50 साल की हुई है ना, इतने मॉमनर उसमें नहीं जितने हमारे 1 साल की हो गए कि भैया चाहे जाट मार जाओ मोमडन को, अगर वो गलत कर रहा तो मैं उस मोमडन के साथ हूँ, अगर गलत कर रहा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।